भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरितश्वे नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनेकपित्रो कमलायताक्षो विशम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाय अवतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे। मैं अपने सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शशि श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में अनंत दंडवत ज्ञापन करता हूँ। उनकी है तो कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु पूज्य पाद श्रील भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज के चरण में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें भाग लेने वाले सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आप लोग का बहुत बहुत कृपा है कि मुझे कुछ महाराज जी के विषय में कहने का अवसर दिया। मैं श्री गुरुदेव के पास आया था 1998 में, और गुरुदेव जब यहाँ पर रहते थे तो मैं जाया करता था, दिल्ली में तब रहता था मैं। तो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए एक हफ्ते में 2-3 बार जाया करते थे। दोपहर की ट्रेन लेते थे 1 बजे, कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस। 3 बजे मथुरा पहुंचते थे और फिर वहां से स्टेशन से मठ जाते थे। गुरुदेव के दर्शन होते थे 5 बजे। तो हम बैठते थे वहां जाके, 3:30 मठ में पहुंच जाते थे। तो मथुरा मठ में ऊपर जाते हैं ना, तो सीढ़ियों से आप मुड़िए तो सबसे पहले सामने ही महाराज जी का कमरा दिखता है। तो महाराज जी के पास जाके बैठ जाते थे। अधिकांश खुला होता था उनका कमरा उस समय, 3:30-4 बजे ना। रेस्ट करके उठ चुके होते थे, हरिनाम कर रहे होते थे, और जाके बैठ जाते थे उनके चरणों में। उनसे जिज्ञासा करते रहते थे, कथा सुनाते रहते थे। तो उनका कमरा देखकर मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था। छोटा सा कमरा, और उनका बेड भी बड़ा वो है, विशेष है। ध्यान से देखा आपने कभी? एक स्टील का ट्रंक है और उसके ऊपर एक पतला सा गद्दा बिछा के वो महाराज जी का बेड, और 2 अलमारी रखी है। और उसके अलावा उस कमरे में 2 जने बैठ सकते हैं, परंतु जो महाराज जी कथा करते थे ना, 4-5 भी आके बैठ जाते थे, एडजस्ट हो जाते थे किसी तरह से, ऊपर नीचे करके, वो छोटी जगह में भी। मैं कहा महाराज जी, आपका तो ये कमरा जो है ना, ऐसा लगता है जैसे द्वारका की सुधर्मा सभा है। कम लोग हो तो छोटा हो जाती है, और बड़े ज्यादा लोग हैं तो बड़ी हो जाती है। हाँ, बड़े प्रेम से कथा सुनाते थे। शुरू शुरू में क्या होता था, हम लोग तो बंगाली जानते नहीं, वो बंगला भी बोलते थे बीच में, एक्सेंट भी बंगला वाला, थोड़ा हिंदी का। तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी, जो बोल रहे हैं ना, कुछ समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी। शुरू में तो ऐसे ही होता था। धीरे 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 सुनते सुनते सब हमको फिर ये हो गया कि अब उनकी एक एक शब्द समझ लेते हैं। थोड़ा समय लगा
उससे एडजस्ट करने में उनके साथ। पर बड़ा आनंद आता था कथा सुनते थे जो उनसे। और फिर हम जो पढ़ते थे तो उसके ना प्रश्न बना के ले जाते थे महाराज जी के पास। तो महाराज जी का तो जीवन ही है कथा करना। उनमें कहते हैं मैं कथा करके जो है रिलैक्स हो जाता हूँ, थकान नहीं होती, वो मेरा विश्राम है। उससे और मैं एनर्जी आ जाती है मुझे कथा करके महाराज जी के। और देखा बहुत सिंपल सी लाइफ उन्होंने मठ में जी है। कोई कूलर नहीं लगा हुआ, कोई एसी नहीं है उनके कमरे में, और छोटा सा कमरा, उसी के अंदर ही अपना भजन करते सब पा रहे। और बहुत सारे ग्रंथ रखे उन्होंने, बड़ी लाइब्रेरी थी। और जितने भी गुरुदेव की लाइब्रेरी भी थी उसके भी ग्रंथ ला के पढ़ते थे वो। उनका बड़ा इंटरेस्ट है ग्रंथ पढ़ने का, कथा करने का। अब ग्रंथ लिख भी रहे हैं। एक बार महाराज जी, मैं जब फरीदाबाद में रहता था सूरज कुंड के पास में, तो महाराज जी कृपा करके मेरे घर में आए और 4-5 दिन रहे। मेरे पास भी बहुत सारी किताबें इकट्ठी करने का तो शौक है, पढ़ता नहीं हूँ। लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी बना रखी है मैंने भी, 2 अलमारियां भरी हुई हैं ग्रंथों से। ना मैं पढ़ पाता हूँ पूरे, और ना ही पढ़ के याद रहता है। तो एक मैं नवदीप से लेकर आया था ग्रंथ, भक्ति विनोद ठाकुर जी की प्रबंधावली। महाराज जी ने उसको खोला और पढ़ने लगे। दिन के काम भी कर रहे हैं, कथा भी जा रहे हैं, मुझे भी सुना रहे हैं, और देखा 2 दिन में पूरा ग्रंथ भी पढ़ लिया उन्होंने, और उनको स्मरण भी रहता है। ये काफी पेज थे, मतलब 150 पेज तो होंगे कम से कम उस ग्रंथ में। 2 दिन में पूरा पढ़ लिया। एकदम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऐसे, उनको कुछ और होश ही नहीं होता बाहर का हो रहा है, समझ कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे ध्यान से पढ़ते हैं। तो बताते रहते महाराज जी कि पहले जब हम मठ में रहते थे तो कोई सुख सुविधाएं नहीं थी ज्यादा, और पैसा भी नहीं होता था मठ में। बड़ी तपस्या का जीवन होता था वो। फिर भी एक ही लोभ होता था उनका, गुरुदेव का संग मिल रहा है यहाँ। उसके लोभ के कारण वो सब कष्ट भी सहन करते थे कि इसी के अंदर हमारे जीवन का परम कल्याण है। ये समझ के बात को, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है वो ऐसे ही गुरु के शरण में रहने से ही प्राप्त हो सकता है। कहते हैं उस समय एकादशी में भी जैसे कुछ बनता नहीं था, तो हम लोग कहते चलो कुछ खाना पीना तो है नहीं, चले, और गोवर्धन परिक्रमा लगाने चले जाते थे। तो ऐसे ऐसे तपस्या में और गर्मी में भी रहते हुए भी, और फिर भी इतना भजन में रुचि है ना, इसलिए सब होता था। और गुरु जी के प्रति उनका समर्पण, उनका भाव था। उन्होंने वास्तव में समझा कि ये जो हमारे गुरुदेव हैं एक चिंतामणि है, वही हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो उसको ऐसे सम्मान के, पूरा अपना परम धन मान के वहीं रहते थे। बोले इससे बड़ी वस्तु संसार में कोई नहीं है। संसार के जो सुख कहलाते हैं वो वास्तव में सुख नहीं है। तो महाराज जी बहुत साल मथुरा में ही रहे, फिर विदेश जाना शुरू किया उन्होंने। तो गुरुदेव जब विदेश जाने लगे तो इनकी भी इच्छा हुई थी मैं भी जाऊंगा। तो गुरुदेव पहले कहने लगे तुम वहां जाके क्या करोगे। तो फिर भी बड़ी पर इनकी इच्छा थी मैं जाऊं।
तो अपना करके रो डाल के उन्होंने सब पासपोर्ट बना लिया, जाने का वीजा वगैरह सब बना लिया, हो गया इनका। फिर जब प्रचार करने गए, और विशेष करके ब्राजील में बहुत अच्छा प्रचार हुआ, तब गुरुदेव भी जाते थे वहाँ ब्राजील में, और उन्होंने देखा बहुत अच्छे से प्रचार किया, तो बड़े प्रसन्न हुए गुरुदेव। बोले मुझे आशा नहीं थी कि इतना अच्छा प्रचार हो जाएगा वहाँ पे। अब तो काफी स्थान है, मेरे ख्याल मठ भी बने हुए हैं, और प्रीचिंग सेंटर तो बहुत है वहाँ पर। अब बहुत सारे महाराज जी के शिष्य भी हैं, और सब महाराज जी के दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। इसीलिए महाराज जी देखो अभी इस स्थिति के अंदर भी वहाँ चले गए हैं, जहाँ पे कोरोना का ज्यादा इफेक्ट है, वहाँ भी चले गए हैं। ये उनका शिष्य वात्सल्य है, तो शिष्य बुलाते हैं तो जा रहे हैं महाराज जी। और विश्व भर में घूमते हैं, चाहे इधर से जाएं यूरोप होते हुए अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका में ब्राजील आदि, कोस्टा रिका, मेक्सिको, और ईस्ट में जाएं तो यहाँ से सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, सब जगह महाराज जी जाते घूमते हैं। रशिया भी जाते हैं बहुत। अब रशिया में थोड़े से रिस्ट्रिक्शन है, नहीं तो रशिया में बहुत महाराज जी के साथ भक्त जुड़े थे। सब जगह घूम के आके भी महाराज जी जब मथुरा में आते हैं तो बोलते अब अपने घर में आ गया। उस छोटे से कमरे में आके उनको बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। बोले यहीं हम पले बड़े हुए, ये हमारा जन्म स्थान है, उसको कहते हैं ऐसा, पारमार्थिक जन्म है हमारा यहाँ। तो महाराज जी जब गुरुदेव थे तब भी महाराज जी बाहर से जो कुछ भी प्रणामी मिलती थी सब ला के माधव महाराज जी को दे देते थे, कुछ नहीं रखते थे अपने पास, सब दे देते थे उनको, ये सब गुरु सेवा में जाएगा। तो एक बार मुझे स्मरण है, नोएडा में एक बार प्रोग्राम था गुरुदेव का 2004 में, सितंबर अक्टूबर, मतलब सितंबर के 2 दिन और अक्टूबर के 2 दिन, ऐसे 4 दिन का प्रोग्राम था। तब वो बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था वहाँ के और संस्थाओं के साथ जुड़ के, सेक्टर 19 में सनातन धर्म मंदिर में। तब मैं नोएडा में ही रहता था। तो प्रोग्राम में बहुत बड़ा पंडाल लगाया और बहुत लोग आए, 5-7 हज़ार लोग बैठे थे वहाँ पंडाल में। और महाराज जी के साथ भी उनके बड़े सारे शिष्य, सन्यासी शिष्य गए थे सब गुरुदेव के साथ। माधव महाराज थे, तीर्थ महाराज, वन महाराज जी, विदेशियों में नेमी महाराज और दामोदर महाराज, और वो थे उनसे महाराज जी भूल गया, और भी थे सीनियर सब महाराज जी थे। बड़ा बहुत बड़ा स्टेज था, गुरुदेव के साथ बहुत सारे सन्यासी बैठे सब। तो मुझे कहा था कि एक इंट्रोडक्शन गुरुदेव की देने के लिए, मैंने कहा भाई मुझे तो बोलना नहीं आता। तो वन महाराज जी को मैंने कहा आप मुझे कुछ लिखवा दो, क्या बोलूं। तो उन्होंने मुझे डिक्टेट कराया, मैंने सारा लिखा कि जो महत् पुरुष अपनी कीर्ति को जगत में रख के चाहते हैं उनका ही जीवन सफल है। और उन्होंने श्लोक बताया, भगवद्विदा भागवत स्वयं तीर्थभूता प्रभु, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत स्तेन गदाभृतम। उसका अर्थ भी समझाया, लिखवाया भी, वो सब मैंने लिखा। उसके बाद मैं स्टेज पे खड़ा होकर 10 मिनट वो बोलता रहा।
मैंने सबके नाम लिए और ऐसा हुआ जिन्होंने मुझे लिखवाया था उन्हीं का नाम लेना भूल गया। नर्वस हो गया स्टेज पे इतने लोगों को देख के, मैं तो वैसे ही घबरा जाता हूँ। और फिर इधर गुरु जी भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सन्यासी भी बैठे हुए हैं। बोलते 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 सबका नाम ले लिया, वन महाराज जी का नाम छूट गया। फिर महाराज जी के पास गया, मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कहा महाराज जी अपराध हो गया, आपने तो सब लिखवाया और आप ही का नाम लेना भूल गया मैं। ऐसा हुआ। तो महाराज जी तो बड़े सरल दयालु हैं, बोले कोई बात नहीं। मैंने कहा महाराज जी मैं तो याद ही नहीं रहा, देखो ऐसा मूर्ख हूं मैं, आपकी सहायता लेता हूँ, आपकी कृपा ली है, पर आपका ये धन्यवाद करना भूल गया मैं। तो इस तरह से महाराज जी के साथ मेरे बहुत अच्छे मधुर संबंध थे। वो जब भी मेरे से बहुत ऊंचे हैं, उन्नत भक्त हैं, परंतु सदा बिल्कुल मुझे अपने जैसा मान के प्रीति करते हैं, स्नेह करते हैं महाराज जी। फिर 2008 में मैंने गुरुदेव की आज्ञा से लेकर परमिशन एक मठ को प्रारंभ करना किया था वहाँ। तो पहले मैं इधर रहता था फरीदाबाद में, दिल्ली बॉर्डर पे। फिर वहाँ से छोड़ के मैंने सोचा फरीदाबाद में हमारे कुछ भक्त रहते हैं सेंटर में, 16 सेक्टर के आसपास, तो वहाँ शिफ्ट कर जाऊंगा। तो उधर में एक पहले किराए का घर ले लिया, उसमें शिफ्ट कर गया था। और उसी गली में वो तीसरा घर था और मेन रोड के ऊपर एक घर था। उसका देखा रेनोवेशन हो रहा कुछ, तो मन में आया ये जगह अगर हमको मिल जाए तो बड़ी अच्छी रहेगी, मेन रोड के ऊपर लोकेशन है, यहाँ पे एक सेंटर बना ले। तो शायद ठाकुर जी की इच्छा थी। वो जब रेनोवेशन हो गया उसके बाद पता चला उसको किराए पे देने के लिए उन्होंने इसको ठीक ठाक कराया सारा। फिर वहाँ के लोग और भी हमारे भक्त लोग रहते थे आसपास, उसको जानते थे, जो उसकी लैंड लेडी थी, मालिक थी। उससे बात करके कि किराए के दोगे, अब बोले हाँ ले लो। तो उनको कहा भाई हम यहाँ पे एक सेंटर बनाएंगे। कह रहे ठीक है बनाइए, वह विग्रह प्रतिष्ठा मत करना। तो उनका विग्रह प्रतिष्ठा नहीं करेंगे भी। तो फिर वहाँ सेंटर शुरू हुआ। तो महाराज जी से मैंने कहा महाराज जी देखो ऐसे वहाँ सेंटर शुरू हो रहा है, तो आप आइए, इनाग्रेशन आपने करना है। तो महाराज जी कृपा करके आए। वो हमने किया था रामनवमी के दिन इनाग्रेशन। बड़ा शुभ दिन होता है उसके लिए, कोई भी आपको पंजिका में तिथि देखने की जरूरत नहीं है। रामनवमी हो चाहे अक्षय तृतीया हो, विजयदशमी या बसंत पंचमी, ये चार तिथि ऐसी हैं ये सदा शुभ मानी जाती हैं। इसमें कोई भी पंजिका देखने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले रामनवमी के दिन शुरू करो। तो मैं कहा 7 अप्रैल को, या नहीं 14 अप्रैल थी शायद रामनवमी, ऐसे ही। अब वो मेरे पास 7-8 दिन थे। 7-8 दिन में मैंने सब कारीगर जितने जानते थे सबको बुला के उसको ठीक ठाक करा के ठाकुर जी का सिंहासन बनवाया। चित्रपट रखा था हमने सेवा कुंज का। एक लड्डू गोपाल जी को लेके गए वृंदावन से, तो उनकी कृपा से 7 दिन के अंदर वो तैयार भी हो गया। उसके हॉल के अंदर एक दीवार थी, उसको तोड़वा के उसको हॉल 2 कमरों को जोड़ा। महाराज जी आए, उन्होंने फिर हवन किया वहां पे और कीर्तन हुआ उस दिन। रामचंद्र मानस का पाठ भी हो रहा था, रामनवमी थी ना, वहां पे भक्त लोग कर रहे थे। तो बड़ा सुंदर प्रोग्राम हुआ वो, महाराज जी की कृपा से वो सेंटर शुरू हुआ। हाँ, वहाँ रहे महाराज जी। उसके बाद उनको विदेश जाना था तो विदेश चले गए। तो उनकी कृपा से चला। 2 साल तक तो मैं रहा वहाँ पे। और लगभग सभी गुरुदेव के जितने सीनियर डिसाइपल थे सभी आए थे, सभी सन्यासी वहाँ बारी बारी आते रहते थे और प्रोग्राम होते थे। वन महाराज जी भी जब भी विदेश से आते थे, समय देते थे। और कार्तिक के बाद भी सब भक्तों को लेके बस में लेके आते थे फरीदाबाद पहले। वहां पे फिर नगर कीर्तन और कथा प्रोग्राम होता था।
उसके बाद फिर मैं देखा मठ चलाना मेरी योग्यता नहीं है, तो मैंने फिर छोड़ के गुरुदेव से आज्ञा लेके वृंदावन में आ गया मैं। मैंने कहा ये मेरी योग्यता में, आप मुझे आज्ञा दो, मैं ग्रंथ का ही कार्य करता रहूं। आप करवा रहे हैं, आप शक्ति दी है, वो मैं करता रहूं। और मैनेजमेंट ना कभी मैंने जीवन में कभी किया है, ना मुझे आता है, और ना ही मेरे स्वभाव में ऐसा। तो गुरुदेव ने आज्ञा दी कि ठीक है चले जाओ। तो पहले गुरुदेव कहने लगे, देखो तुम, संन्यास देता हूं तुमको, और जाओ और प्रचार करो दुनिया भर। मैं कहा गुरुदेव मैं कहाँ संन्यास के योग्य, संन्यास लेके संन्यास के नाम पे कलंक बन जाऊंगा, मुझे ऐसे ही ठीक, ऐसे ही ठीक हूँ। तो फिर उनसे आज्ञा लेके यहाँ आ गया था। तो बोले ठीक है, कथा अपना जो है ग्रंथ का काम करो, और जहाँ सुयोग मिले वहाँ कथा भी करना। तो ये दो गुरुदेव की मुझे आज्ञा है सेवा करने की, इसी को करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ बैठे ग्रंथों का काम करता हूँ, और दिन में ही एक ऑनलाइन अपनी कथा चलती है वो कर लेता हूँ बस। आजकल गूगल मीट, पहले स्काइप पे होती थी, अब गूगल मीट में कथा होती है। तो फिर महाराज जी आते रहते थे, मिलते। और गुरुदेव जब प्रकट हो गए, तब महाराज जी के साथ काफी मेरा रहा आना जाना। दिल्ली में रहता था पहले, या फरीदाबाद में जब था, या दिल्ली आता जाता रहता था मैं। तो अगर यहाँ से भी वृंदावन में होता था, जब भी विदेश से आते थे तो यहाँ से जाता था, उनको फिर लेकर मथुरा आता था, दिल्ली में रिसीव करके फिर मथुरा लेके आता था। और देखा मैंने उनको, महाराज जी जो गाड़ी में आते थे ना, चाहे गर्मियाँ हो, एसी नहीं चलाने देते थे। बोले एसी नहीं, उनको एसी पसंद। मैं कहते महाराज जी एक काम करते हैं, आपकी तरफ का शीशा खोल देता हूँ, आपको फ्रेश एयर आएगी, और मैं जो है अपनी तरफ से ड्राइविंग सीट पे एसी चला के बैठ जाता हूँ, आपकी तरह हवा नहीं आएगी। और महाराज जी एक बार मैंने देखा, याद आया मुझे, विदेश से आए थे काफी लंबी फ्लाइट से, हम्म, करीब 20-22 घंटे उनको फ्लाइट में लग गए थे, बीच में ब्रेक करते हुए आए थे। और आकर बोले मुझे सीधे मथुरा जाना है। तो हम कहा महाराज जी आप यहीं रुक जाओ पहले। बोले नहीं, मुझे सीधे मथुरा जाना है। तो गाड़ी में ले चलो, कहीं नहीं जाएंगे हम, दिल्ली मठ भी नहीं जाएंगे, मथुरा जाएंगे सीधे। हम मथुरा आ रहे थे, मैं रास्ते में कहा पानी पी लो, कहीं भी लाया उनके लिए पानी, जूस वगैरह, खाने की भी कुछ सामान था, कुछ नहीं ले रहे। बोले मैं जाऊंगा पहले स्नान करूंगा, और फिर आने करके फिर कुछ ग्रहण करूंगा। तो लगभग समझो उनको 24 घंटे वो, और 5-6 घंटे एयरपोर्ट से निकल के और मथुरा जाने में, 30 घंटे पानी नहीं पिया उन्होंने, कुछ खाया नहीं। बहुत बार उनसे विनती की पर नहीं माने। मथुरा गए, जाके बस कमरे में सामान रखा, अपना स्नान करके फिर तिलक करके आने करके फिर बैठे खाने के लिए, और बड़े प्रसन्न लग रहे थे, जैसे मथुरा पहुंच के अपने स्थान पर आ गया उनको। एक बार ऐसे दिल्ली में भी जो है मठ में उनकी भागवत थी, 2011-12 की बात होगी शायद, अप्रैल में उनकी भागवत थी। तो वहाँ बट कथा कर रहे थे उनको, तभी फिर मथुरा से मैं लेकर गया था दिल्ली, याद आया। तो रास्ते में भी मुझे भागवत के विषय में बताते रहे। और वहाँ जब कथा कर रहे थे तो जो व्यास आसन उनका लगा हुआ था, और उसके साथ ही गुरुदेव का भी आसन था हमारे। मैं ऐसे बैठा हुआ था, इस तरफ से देख रहा था कि
महाराज जी के सामने उनके बाएं की तरफ से, कि मुझे महाराज जी भी दिख रहे हैं और गुरुदेव भी दिख रहे हैं, साथ साथ फोटो दोनों की, वो उनकी फोटो और ये साक्षात बोल रहे हैं। तो थोड़ी देर में अचानक देखा मैंने, ऐसा मुझे लगा कि गुरुदेव ही यहाँ व्यास आसन पे बैठ के कथा कर रहे हैं। वन महाराज जी के अंदर मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन हुए। मतलब देखा, ध्यान से देखा, ऐसा लग रहा है कि वो गुरुदेव ही यहाँ बैठे बोल रहे हैं। शरीर तो ही वन महाराज जी का ही लग रहा है, चेहरा गुरुदेव का है। और 1-2 मिनट ऐसे दिखाई दिया मुझे, फिर देखा तो फिर नहीं देखा। वन महाराज जी बोल रहे हैं, गुरुदेव का जो है चित्रपट वहां पर है उनका। तो गुरुदेव ने ऐसे दर्शन दिया मुझे कि देखो ये मेरे प्रिय हैं बहुत। किस लिए की लीला गुरुदेव ने की, कि मेरे से अभिन्न है, ऐसा ही समझना है इनको। तो ऐसे उन्होंने मुझे दर्शन दिए। तो अर्थात ये कि देखो कितनी उनके निकट हैं, उनके बड़े प्रिय सेवा करते हैं, कि गुरुदेव ने ऐसे मुझे उनके दर्शन दिए। और सब समय सेवा में लगे रहते थे महाराज जी, और कभी अभिमान नहीं होता था मैं बहुत सीनियर हूँ, सन्यासी हो गया हूँ। मठ में परिवेशन चल रहा होता प्रसाद का, तो उसमें लग जाते थे प्रसाद सेवा करने के लिए। एक बार मुझे याद है, हम लोग गोवर्धन में परिक्रमा करके आए थे और आके बैठे, तो बेसमेंट में प्रसाद होता था। तो मैं आया और महाराज जी वहीं खड़े थे द्वार पे। बोले प्रसाद पाया? मैंने कहा नहीं। बैठो। जल्दी से मैं जब तक जाके 4 कदम आगे चल के बैठा, इतने में महाराज जी एक पत्तल, दोना, गिलास लेके आ गए, फटाफट रखा, और देखते ही देखते 4-5 चीजों से सामान निकाल के उसमें रख के वो प्रसाद की प्लेट भर दी। मैं कहा महाराज जी आप बैठिए, मैं आपको खिलाता हूँ, आप मेरी सेवा करेंगे? बोले नहीं, वो सेवा करते थे। कोई अभिमान नहीं कि मैं सीनियर हूँ और हम तो बाद में आए, बहुत बाद में आए, वो सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ हूँ, ऐसा कोई भाव नहीं उनका। वो कहते हैं ये गुरुदेव की आज्ञा है, सभी वैष्णव की सेवा करो। तो इस प्रकार से सेवा करते थे महाराज जी। सेवा ही उनका जीवन है वास्तव में, मैंने देखा। एक बार उनकी 4-5 साल हो गए, शायद 5-6 साल हो गए हैं, अकोला में भागवत थी कथा। जुलाई अगस्त में, जुलाई में थी या अगस्त में थी, ऐसे जुलाई में शायद। जी जी प्रभु जी, हाँ 6 साल हो गया। 6 साल हो गए ना। हाँ। तो हम्म। मुझे भी महाराज जी बोले चलो साथ में। मैं कहा महाराज जी कथा तो आपने करनी है, मैं क्या करूंगा इतनी दूर जाके? बोले नहीं चलो। अब जब उन्होंने आदेश दिया तो मैंने भी टिकट करा ली। तो हम अकोला गए। वहां पर क्या है, वो ड्राई एरिया है बहुत, और उसमें वर्षा नहीं होती, बहुत कम होती है। कभी कभी 2-2, 3-3 साल बारिश नहीं होती वहां पर। पानी की तंगी भी रहती है, और वो जैसे सूखा पड़ता है ना, वहां पर वो स्थिति है अकोला में। पर जिस दिन हम वहां पहुंचे हैं ट्रेन से, बड़ी बारिश हो रही थी। वो लोग भी वहां के थे जिन्होंने प्रोग्राम किया था, लेने आए, छाते वाते लेकर आए थे, हम लोग गाड़ी में बिठा के ले गए। और 7 दिन तक बारिश होती रही। जब कथा चली है, 7 दिन तक बारिश होती रही। वो सारे कह रहे हैं कि यहाँ इतनी बारिश होती ही नहीं है, तो महाराज जी आए हैं इसलिए यहाँ बारिश हो रही है। तो बड़े प्रभावित हुए इस बात से, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ वहाँ पे। बहुत लोगों ने उनसे हरि नाम दीक्षा भी लिए महाराज जी से, और बड़े सारे हाउस प्रोग्राम भी किए वहाँ, घर घर में जाके। तो और भक्त महाराज जी के साथ भी गए थे, उत्तम प्रभु भी थे और भक्त लोग थे, कीर्तन करने वाले सुंदर गोपाल प्रभु भी थे।
बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ और 7 दिन तक वहाँ जो है महाराज जी रहे। आखिरी दिन बस बारिश रुकी, 6 दिन तो बारिश होती रही वहां पर। तो भागवत का प्रभाव और दोनों ही, किसका, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत, जो दोनों वहां पर हैं। तो ये देवताओं का आशीर्वाद समझो, वर्षा जो हो रही है वो देवताओं का आशीर्वाद हो रहा है उनके ऊपर। तो ऐसे महाराज जी के साथ कुछ कुछ मेरी स्मृतियां हैं। महाराज जी भी अब सब जगह प्रचार करने जाते हैं, साल में 9-10 महीने बाहर ही घूमते रहते हैं, तो उनके कम ही दर्शन हो पाते हैं। पर वो भी दूर रहकर भी सब समय अपनी कृपा करते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं महाराज जी। तो उनके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करके प्रार्थना करता हूँ, वो अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे मैं भी कभी किसी जन्म में उनके जैसे गुरु सेवा कर सकूं। अभी तो बहुत अयोग्य हूँ, मायाबद्ध जीव, साधारण मायाबद्ध जीव हूँ, सेवा नहीं जानता किसको कहते हैं। जो करता भी छोटी मोटी हूँ, वो समझ लो अपना समय निकालने के लिए, चलो कुछ काम नहीं है तो ये कर लो। परंतु जो सेवा वास्तविक वस्तु है, जिसके अंदर आनंद सब समय अनुभव होता है, कभी भी परिश्रम नहीं लगता, कभी थकान नहीं होती है, कभी वहां से मन नहीं हटता है, वो है वास्तव सेवा। वैसी सेवा का भाव तो मुझ में नहीं है, महाराज जी प्रभु में जी, है। हरि अगर आप में नहीं है भाव तो फिर किस में? इतना तो ग्रंथ सेवा आपकी है कि कोई कर नहीं पाया अभी तक। बेटा इतना मैं अथक आज सुबह, परिश्रम, अभी आपका हार्ट सर्जरी हुआ फिर भी आप अथक बैठकर डेली हमारी क्लासेस करते हैं, ग्रंथ सेवा करते हैं। हम तो आपके अनुगत्य में हैं और आप इतना श्रेष्ठ सेवक होकर ऐसा मत बोलिए प्लीज। नहीं देखो सच में बता रहा हूँ, ये तो मैं खाली बैठता हूँ तो समय पास करना है ना, तो वो करता हूँ समझो। वास्तव में एक सेवा का जो आनंद होता है ना, वो नहीं आता है। वो जो वास्तव सेवा है, मैं जो देखता हूँ, जो गुरुदेव जैसे सेवा करते थे, ये महाराज जी लोग जैसे सेवा करते हैं, अपने शरीर के सुख को नहीं देखते। मैं तो देखो, मेरा घर आपने देखा ही है और आपको दिख भी रहा है अभी यहाँ पे पीछे का तो सारी सुख सुविधाएं तो हैं इस घर में, कौन सी तपस्या कर रहा हूँ। प्रभु जी, आप सारा कार्य अपना खुद करते हैं अभी हार्ट सर्जरी के बाद भी, और फिर भी क्लास, फिर भी ग्रंथ में। मेरे लिए तो आप बहुत बड़े आइडियल हैं, सीरियसली बहुत उच्च। और आप तो ग्रंथ सेवा करते हैं और गुरुदेव बार बार बताते हैं सबसे श्रेष्ठ सेवा ग्रंथ सेवा है। आप एक श्रेष्ठ सेवक हैं। ये मेरे गुरुदेव की तो कृपा है, मैं योग्य नहीं, वही लिखवाते हैं, वही करवाते हैं। देखो अगर बांग्ला से हिंदी करता हूँ, बांग्ला मेरी मातृभाषा नहीं है, मुझे आती भी नहीं है ठीक से, पढ़नी आती है केवल। बहुत सारे शब्द आते हैं मुझे समझता ही नहीं हूँ, और कैसे उसके सेंटेंस बना है, क्या भाव है, ये गुरुदेव ही प्रेरणा दे के लिखवाते हैं। जब मैं खुद पढ़ता हूँ तो हैरान होता हूँ कि मैंने लिखा है क्या, तो समझ जाता हूँ मैंने नहीं लिखा, गुरुदेव ही लिखवा रहे हैं। उनकी कृपा ही होती है, वो सामने बैठे होते हैं सदा मेरे, उनको तो सामने फिर बिठाता हूँ। गुरुदेव भी तो श्रेष्ठ सेवकों के आगे ही बैठते हैं ना प्रभु जी। अरे नहीं, गुरुदेव देखो, गुरुदेव को ऐसे मत सोचो, गुरुदेव जो होते हैं ना, वो किस लिए आए हैं, वो अपना पतित पावन नाम सार्थक करने के लिए आए हैं। तो जो सबसे पतित है ना, उस पर सबसे ज्यादा कृपा करते हैं। जैसे देखो नित्यानंद प्रभु ने सोचा प्रचार करना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले सबसे जो पतित है ना उनको सुधार करो। इसलिए कहाँ गए, जगाई मधाई के पास गए और उनका उद्धार किया। बोले जब इनका उद्धार हो जाएगा तो साधारण लोग को बोलेंगे, जब इतने बड़े पापियों का उद्धार कर सकते हैं तो हमारा तो करेंगे ही। तो अपनी दिखाने के लिए, कृपा की सीमा दिखाने के लिए कि कितनी कृपा है, ऐसे पतितों पर भी करते हैं।
तो गुरुदेव भी तो वही है, उन्हीं के प्रकाश हैं। इसलिए मेरे जैसे महाअधम पतित को उन्होंने चुन लिया कि इसको उदाहरण बना के मैं जगत को दिखाऊंगा कि मेरी दया कितनी बड़ी है। जो अच्छे हैं उनके लिए कृपा करना तो ठीक है, गुरुदेव करेंगे, वो तो योग्य है। वास्तव में उनकी महिमा तो दिखती है, कृपा की महिमा दिखती है जब पतित से पतित व्यक्ति का उद्धार करें वो। ऐसी उन लोग की कृपा है, वैष्णव भी गुरु भी। तो योग्य नहीं हूं मैं, फिर भी इतना स्नेह प्रेम देते हैं और सब समय हमारा कल्याण ही सोचते हैं वो। उनका सदा आशीर्वाद रहता है। उसी की बल पे ही जो थोड़ा बहुत भजन कर लेते हैं या भजन में टिके हुए हैं, ये उन्हीं की कृपा है। अगर उनकी कृपा नहीं हो तो हम माया के बिल्कुल कगार पे ही खड़े हैं। जैसे वो हाथ छोड़ेंगे हम तुरंत गिर जाएंगे। तो उन्हें खींच रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं पकड़ के, तो उन्होंने ही पकड़ रखा है। तो ऐसे ही महाराज जी भी बड़े बहुत दयालु हैं। प्रभु जी अभी एक बात, अभी प्राण गोविंद प्रभु को याद दिला रहे हैं और मेरे को भी याद आ गई क्या? कि अभी जब आपकी हार्ट की सर्जरी हुई थी तो लॉकडाउन का टाइम भी हो गया था। उस टाइम पे लॉकडाउन ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो गया था। तो प्रभु जी वो गुरुदेव हमेशा श्याम प्रभु से कभी फोन करवाते थे, अनादि प्रभु से करवाते थे, और कई बार हमारे को भी स्काइप पे मैसेज करा, उन्होंने फोन भी करा, आपके लिए बार बार पूछते थे, हर 1-2 दिन में आपके बारे में पता करते थे। तो आप बहुत उनके प्रिय पात्र हैं, तो आपकी कृपा हमेशा है भी सही, और जितना प्यार आप गुरुदेव से करते हैं उतना ही वो भी आपसे करते हैं। वो मुझसे बहुत ज्यादा करते हैं, मैं नहीं करता उतनी। मैं वैसा प्रेम मेरे हृदय में नहीं, उनके अंदर है। उनके अंदर सबके लिए प्रेम है। उनके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है ना। तो कृष्ण प्रेम जिसके हृदय में होता है वो सभी प्राणियों से, जीवों से प्रेम करता है। तो मैं वैसा प्रेम थोड़ी कर सकता हूं उनसे। तो मैं तो मायाबद्ध जीव हूं। ये सौभाग्य है बड़ा कि ऐसे गुरु और ऐसे वैष्णव का संग मिला है। ये परम सौभाग्य है। ये नहीं पता क्या मैंने कोई ऐसा अच्छा कर्म किया किसी जन्म में जिसका फल है, या ये उनकी है तो कृपा है। क्योंकि इस जन्म में तो मुझे कोई ऐसा दिखता ही नहीं मैंने ऐसे कोई कार्य किया हो कि इस कृपा के योग्य हूं मैं। फिर भी तो है ना, अदोषदर्शी प्रभु पतित उद्धार। तो वैष्णव तो अदोष दर्शी होते हैं, दोष नहीं देखते किसी के, वो केवल उनका उद्धार करते हैं। और अगर दोष देखते भी हैं गुरु और वैष्णव, वो भी जीव के कल्याण के लिए, कि उस दोषों को दूर किया जाए। उनके अंदर कृपा होती है, इसलिए वो मध्यम अधिकार में आके दोष भी देखते हैं हमारे, उसका सुधार करने के लिए, ना कि हमको और नीचा गिराने के लिए। ये उनकी महानता है। तो उत्तम भागवत तो किसी का दोष देखते ही नहीं, परंतु जो उद्धार करना जीवों को, तो वो फिर उत्तम भागवत जो है मध्यम भागवत के स्तर पर आ जाते हैं। स्तर मतलब विचार वैसा रख लेते हैं। ये नहीं हम कभी सोचें कि उनका स्तर नीचे हो गया, वो अब मध्यम हो गए उत्तम से। वो रहते तो उत्तम भागवत हैं सदा, पर दृष्टिकोण जो है लोगों को देखने का उनका, वो हो जाता है उनका मध्यम अधिकार का, जिसमें वो भेद करते हैं। जो 4 प्रकार के भागवत में बतलाया, कृष्ण से प्रेम, भक्तों से मैत्री, बालिश जो होते हैं अज्ञानी लोग उन पे दया, और जो विरुद्ध हैं भक्तों के और भगवान के उसकी उपेक्षा। ये 4 प्रकार के जो उनके व्यवहार हैं वो करते हैं। तो उत्तम भाग तो समदर्शी है,
वो तो देखते हैं सभी कृष्ण की सेवा में लगे, किसी को भी नहीं देखते कृष्ण से सेवा से दूर है। इसलिए वो जो है इससे कभी भी उद्धार तो उनका कृपा दृष्टि करने से किसी का भी कर देंगे। तो सबको समदर्शी देखते हैं, इसलिए किसी को ढूंढते नहीं कि ये इस होते सभी तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये तो माया जगत भी कृष्ण की लीला है, इसमें भी सब उसी उन्हीं की कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। उनका तो दृष्टिकोण ही दूसरा है। परंतु जब जीवों को उद्धार करना होता है तो फिर वो एक अपने दृष्टिकोण को थोड़ा नीचा कर लेते हैं। परंतु उनका भजन, उनकी स्थिति तो सब समय उत्तम भागवत की रहती है। तो ऐसे ही दोषों का हमारे मतलब अपराध नहीं लेते, वो समझते हैं मायाबद्ध जीव है, इसके अंदर ये सब तो दोष रहेंगे ही माया के, और उसी का ही वो निदान करने के लिए ऐसी कृपा करते हैं हमारे ऊपर, प्रीति दिखाते हैं, उसी प्रीति से हमको बांध के रखते हैं। और किससे बंधे हुए हैं? गुरुदेव के वो जो प्रेम देते हैं ना, उसी से तो बंधे हुए हैं हम लोग। नहीं तो माया तो हमको पल पल में खींच रही है। इसलिए वो हमारा उद्धार करने के लिए इतना प्रेम देते हैं, और उनके हृदय के अंदर भी है, वास्तव में है। गुरुदेव तो हमारे कहा करते थे ना कि गुरु जो है वो करोड़ों माता पिता से भी अधिक प्रेम करते हैं। सही से परम बंधु से ही पिता माता, कृष्ण चरणे यही प्रेम भक्ति दाता। वही हमारे परम बंधु हैं, वही हमारे माता पिता हैं, जो हमको कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति देने वाले हैं। सकल जन्मे सबे पिता माता पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिली भजिए ही आए। सब जन्म में तो सबको माता पिता मिलते हैं, क्या नहीं? सबको मिलते हैं। कोई ऐसा जन्म ही नहीं है जहां नहीं मिलेगा, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी का हो, कीट पतंग का हो, माता पिता तो होंगे ही। उनका सबका जो है सब जन्म में मिलेंगे, परंतु हर जन्म के अंदर गुरु नहीं मिलेंगे। ये तो सौभाग्यवान जीव मनुष्य को जीवन में गुरु की प्राप्ति होती है। तो कितने जन्मों से भटकते संसार में हम लोग, बड़े सौभाग्य हमारा जागृत हुआ है, ऐसे शुद्ध भक्त हमको गुरु रूप में मिले हैं, जो कृष्ण भजन कृष्ण सेवा में ही सब समय लगे हुए हैं। उनको और कोई सांसारिक कामना नहीं है, उसी में लगे हुए। तो उनकी कृपा मिलती है, उनका संग मिल रहा है, ये हमारा परम सौभाग्य है। और इनसे प्रार्थना इसीलिए बार बार करते हैं कि हमें अपने आश्रय में ही रखें। वो बड़े दुर्लभ वस्तु अनेक जन्मों भटकने के बाद मिली है, ऐसी चिंतामणि मिली है, तो हम उसको खो ना दें, और वो कृपा करें उस चिंतामणि की जो है वैल्यू को समझ लें। हम तो बंदर हैं ना, बंदर की तरह। गुरुदेव बोलते हैं बंदर जैसे वृंदावन में ले जाते हैं ना, किसी का पर्स ले गए लेडी का, उसके अंदर पैसे भी थे, सोना भी था, और उसको जब रोटी का टुकड़ा और कुछ खाने को दिया तो वो लेके उसने पर्स वापस कर दिया। तो उसको तो समझ में नहीं आया, उसके लिए कागज के टुकड़े किसी कीमत नहीं है, सोने की भी कोई कीमत नहीं है उसके लिए, वो तो उस रोटी के लिए चल रहा है बस, उसको रोटी की वैल्यू समझ में। तो ऐसे ही हम लोग भी गुरुदेव जो हैं वो चिंतामणि हैं, उनकी कीमत समझे। बंदर की तरह संसार के छोटे मोटे जो सुख हैं, भोग हैं, उसके बदले में इस महामूल्य मणि जो कृष्ण ने कृपा करके दी है वो न खो दे कहीं। तो आप सबसे प्रार्थना, आप सब वैष्णव कृपा करें कि गुरु वर्गों का आशीर्वाद रहे, कृपा रहे,
ये कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए श्याम प्रभु का भी धन्यवाद, आप सबका कर रहे हैं। और इसी तरह से गुरुवर की आप सेवा करते रहें और जीवन आपका सफल हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ मैं गुरुदेव से। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यो सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। धन्यवाद। एक बात मैं वास्तव में मेरी अपनी निजी योग्यता नहीं है कि आप बता पाए, मैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग नहीं जानते हैं, जो बेंगलोर से जुड़े हैं, थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम जब भी गुरुदेव आते हैं तो मैंने देखा है दिल्ली में आएंगे कि आपके बारे में पूछते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जी कैसे हैं। तो हमें इतनी जानकारी नहीं होती है, तो विनोद प्रभु जी और प्रभु जी बताते हैं कि ठीक है। और जब कोरोना के समय में आप हॉस्पिटल में थे, तो एक तो उन्होंने बोला मुझे आज जाना है उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल, जैसे भी तो इन्होंने कहा नहीं, वो मिलने नहीं देंगे, इसलिए आने का कोई फायदा नहीं है। तो महाराज जी की है तो कृपा है, मैं जानता हूँ। या वृंदावन में था तो वो तो प्रसाद पाके आए थे, तो मैं कभी यहाँ आते तो कुछ सेवा भी कर लेता। हरे कृष्णा। कृष्णा जी जी प्रभु जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ महाराज जी तो कृपा करते ही रहते हैं बहुत मेरे ऊपर, उनका तो मैं नहीं, तो ऋणी हूँ। आप उन्हीं की तरह सरल हैं, कहने का मतलब देखा है गुरुदेव, आप उनसे आपके बारे में श्रवण किया है, हमें आपको याद करते हैं और बिना आपसे मिले, बिना आपसे पूछे, बोला मैं तो जरूर 20 बार बोलेंगे गोकुल प्रभु को बुलाओ, गोकुल चंद्र प्रभु को बुलाओ, रह नहीं पाते। और दूसरी चीज, आप इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना सुंदर रूप से ग्रंथ की सेवा कर रहे हैं जो सर्व है। तो आपने जो ये कहा, ये आपकी दयालुता है, ठीक वही चीज आपके अंदर दिखाई देती है जो हमने अपने गुरुदेव के अंदर देखा है। इसमें तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल सत्य ही है। मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपने जितनी भी बातें अपने बारे में बताई, बिल्कुल वैष्णव के लिए वंदनीय है। ये तो लोग आप इसलिए लोग की गुरुदेव आपको महानता है। बहुत, इसलिए आप लोग आप हम लोगों पे, जिससे हम लोग कुछ भक्ति में गुरु वैष्णव की सेवा कर पाए इस जीवन में। मैं प्रयास करता हूँ देखो, और सबको मैं गुरु की महिमा तो अवश्य गान करता हूँ। और एक जो है एज ए शिक्षा गुरु, वैसे योग्य तो नहीं हूँ, या एक छोटे स्तर का शिक्षा गुरु मान के भी प्रयास करता हूँ आप सब लोग की अपने गुरु में निष्ठा बड़ी दृढ़ होनी चाहिए। दृढ़ निष्ठा होगी तो भजन होगा। इसलिए गुरु तत्व को जानना बड़ा आवश्यक है, गुरु तत्व, गुरु की महिमा। तो और आपके ऐसे जो है उन्नत वैष्णव आपको गुरु रूप में मिले हैं, तो ये आपका परम सौभाग्य है। इसलिए उनके प्रति अपना जैसे वो आदेश दें उस जीवन उसी अनुसार जीवन चलाएंगे तो आपका जीवन सफल होगा। गुरुदेव तो हमारे सब समय कल्याण ही सोचते हैं, तो इसलिए उनके जो एक एक आदेश है वो हमारे कल्याण के लिए होता है, उसमें गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता। गुरु की वाणी को साक्षात भगवत वाणी समझना चाहिए। इसलिए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी जो कहते हैं रोज सुबह हम पाठ करते हैं, साक्षात हरित न समझ शास्त्र। और भगवान ने स्वयं कहा है भागवत में, आचार्य माम भी जानिया न अवमान्यत कहिर्चित।
न मर्त्य बुद्धि असूयेत सर्वदेवमय गुरु। तो उसके अंदर कह रहे हैं आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो, मैं ही आचार्य के रूप में आता हूं। दोनों ही भगवान है, कृष्ण विषय भगवान है, गुरु आश्रय भगवान है। तो ऐसा ही समझना चाहिए कि उनमें एक विषय है, एक आश्रय पर भगवान है, दोनों उनको भगवत स्वरूप ही समझना चाहिए और कभी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वैष्णव अपराध में इसको बहुत बड़ा अपराध कहा गया। निंदा नहीं कहा गया क्योंकि गुरु की कोई साधारण रूप में निंदा नहीं करता। यहाँ तक गुरुदेव कहते हैं कोई संसारिक भी व्यक्ति अपना गुरु बनाता है संसारिक विद्या के लिए भी, तो उसकी निंदा नहीं करता, अवज्ञा कर सकता, निंदा नहीं करता। इसलिए वैष्णव अपराध में गुरु अवज्ञा कहा गया। पहला वैष्णव निंदा कहा गया नाम अपराध में, सॉरी, पहले वैष्णव निंदा कहा गया, पर वहां गुरु निंदा नहीं है, गुरु अवज्ञा कहा गया, तीसरा जो नाम अपराध है। तो वो अवज्ञा किस लिए होती है? हम उनको साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, ये मान के कि हमारे जैसे ही हैं, कि ये भी खाते पीते सोते, कभी बीमार हो जाते हैं, थक जाते हैं, वृद्ध हो रहे हैं। हाँ, इनको शास्त्र का ज्ञान है बहुत, ये मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं मानते कि ये सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले। हम हृदय में कोई भी बात इनसे छिपा नहीं सकते। जैसे भगवान हृदय में बैठे, ये भी वैसे ही बैठे सर्वज्ञ, और एक ही स्थान पे बैठ के सभी शिष्यों का एक साथ स्मरण करते हैं। ऐसा नहीं सोचे कि सामने नहीं है गुरु जी, वो बहुत दूर गए हुए हैं तो हमारे बारे में नहीं जान रहे। वो जहां पर भी रहते हैं वहीं से उस सबको देख रहे हैं एक साथ। तो ये बद्ध जीव के लिए संभव नहीं है, और इसको इमेजिन करना भी हमको जो है संभव नहीं लगता है कि कैसे हो सकता है, परंतु वो है ही नहीं बद्ध जीव, वो तो चिन्मय जगत के हैं, चिन्मय है, इसलिए उनको सर्वज्ञ भी कहा गया। और इसकी टीका में भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कहते हैं श्लोक की टीका में कि कोई अगर परिस्थिति दिखे भी कि गुरु जी की कोई जो है उनको मरते बुद्धि समझ के कुछ उनकी अवज्ञा करने की ऐसे दिखाई भी दे लक्षण भी, तो भी नहीं करना चाहिए। उसमें हमारा ही जो है कमी है, दोष है, हम उनको समझ नहीं पा रहे। हम सोचे कि गुरु जी के तो ये देखो ये काम कर रहे हैं ठीक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं ये भी ठीक नहीं लगता, इस प्रकार के कभी विचार नहीं आने चाहिए। तो ये अपराध बन जाता है, इसीलिए तो अवज्ञा करते हैं फिर उनकी महिमा ना जान के। तो सर्वदेव में गुरु, जितने देवताओं के सब सद्गुण है सब तो गुरु के अंदर है उनके, इसलिए उनको साक्षात भगवत स्वरूप मान के कि ये आश्चर्य भगवान है, भगवान के बड़े प्रिय हैं, बड़े निकट प्रिय सेवक है और हमारे उद्धार के लिए जगत में आए। ऐसा विश्वास रखेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, फिर हम भजन में आगे बढ़ जाएंगे। तो कभी विचार ना करें कि गुरु जी को ये नहीं पता या गुरु जी नहीं समझते, ये बात मैं बताऊंगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। वो सब कुछ जानते हैं और हर विषय में हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है। चलिए, बहुत प्रभु जी, अच्छा। एक प्रार्थना है आपसे कि हम लोग कभी आप किसी भी दिन जब आपको वीकली 1 घंटा हम लोग को देते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। जी हैं, बोल रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप वीकली देते आवाज हैं। क्लियर नहीं आ रही मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रही है? और बीच बीच में ना सिग्नल हरे कभी कृष्णा। वीक हो जाता है, तो हाँ आप बोलिए। प्रभु जी, आप वीकली हम लोग को 1 घंटा दे सकते हैं किसी भी दिन? अभी थोड़ा सा 1 घंटा तो देता ही, कथा देता ही करता ही हूँ दिन में,
उसके अलावा वीकली बोल रहे हैं प्रभु जी, वीकली। हाँ सुन रहा हूँ वीकली, पर विचार करके बताऊंगा, देखो एकदम नहीं कह सकता। क्या आजकल वैसे भी उतना स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मतलब ठीक हो रहा है पर शरीर में उतनी जो है अभी क्षमता नहीं है काम करने की, थक जाता हूँ कभी, और फिर घर के भी काम ज्यादा हो गए। कोरोना के बाद थोड़ा कोरोना ठीक हो जाए, क्योंकि अभी सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। कोरोना जी, अब कोरोना कहाँ संभल यहाँ से करिए ना, जूम वाला वो जो है डाउनलोड है। अरे तो ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा करिए लोगों पे। नहीं, मैं जरूर विचार करके बताऊंगा है इसका, नीला वाला। और आपसे भी डिस्कस कर लूंगा ना कौन सा समय आपको सूट करेगा। समय आप बोलिए वो हमारे लिए सूट। नहीं, फिर भी देखो आप लोग भी तो अपने सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, कोई गृहस्थ लोग हैं सभी तरह के, तो ऐसे हो कि जो म्यूचुअली सुटेबल, म्यूचुअली कन्वीनियंट हो ना, वो ज्यादा अच्छा रहता है, उसमें फिर आराम से हो जाता है काम। जी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बतासे और सिखा दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो सबको देख रहा हूँ, तो इन्होंने, आप लोगों ने बड़ी सेवा की मेरी, जब मैं बीमार था। हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा, दंडवत बेटा। हाँ बेटा, हाँ नानू। चलिए, आपका आगे प्रोग्राम में भी हो रहा है। जी प्रभु। हरे कृष्णा। जी वो एक दीदी है, बोलेंगे थोड़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ दीदी बोलिए। या दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आपने हमारी तो कोई योग्यता नहीं है ग्लोरिफिकेशन करने की, फिर भी हम ग्लोरीफाई करते हैं अपने खुद की प्योरिफिकेशन के लिए, तो इसलिए हम जो भी थोड़ा बताने की चेष्टा करेंगे। तो पहले श्यामा प्रिया जो बेटी, वो थोड़ा बोलिए। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Hare Krishna. I pay my Dandavat pranams to Srila Gurudev and all the assembled devotees. I met Srila Gurudev the first time on October. He came to my house. He encouraged me he told me to learn shloks and lot of bhajans. And whenever I send him audios of bhajans, shloks like that, he appreciates me that learn more shloks and bhajans. So today I'm just going to offer a small bhajan called Yashoda Nandana. Sa ga ma da ni sa ni da ma ga sa. Yashoda Nandana Yadukula Tilaka Yadava Vamsha Mampahi. Yashoda Nandana Yadukula Tilaka Yadava Vamsha Mampahi. Radha Lola Rajiva Netra Ramaniya Kanta Mampahi. Yashoda Nandana Yadukula Tilaka Yadava Vamsha Mampahi. Radha Lola Rajiva Netra Ramaniya Kanta Mampahi. Gopi Vallabha Gokulanatha Govardhanudhara Mampahi. Gopi Vallabha Gokulanatha Govardhanudhara Mampahi.
कंसाचेतन कालिंगनादन करुणा सागर मां पाहि कंसाचेतन कालिंगनादन करुणा सागर मां पाहि यशोदनंदन यदुकुल तिलक यादव वंश मां पाहि राधा लोला राजीव नेत्र रमणीय कांता मां पाहि पांडव मित्र परम पवित्र पंकज नेत्र मां पाहि पांडव मित्र परम पवित्र पंकज नेत्र मां पाहि माया माधव मान संरक्षक मधुरा नायक मां पाहि माया माधव मान संरक्षक मधुरा नायक मां पाहि यशोदनंदन यदुकुल तिलक यादव वंश मां पाहि माया माधव मान संरक्षक मधुरा नायक मां पाहि यशोदनंदन यदुकुल तिलक यादव वंश मां पाहि. And in this song, Ma Pahi means protect me. Hare Krishna. So that was an offering from Shama Priya. So thank you, Shama Priya. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. सबसे पहले मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ. तत्पश्चात श्रीपाद वान महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णव और वैष्णवों के चरणों में मेरा पिता योग्य प्रणाम. तो हमारा सौभाग्य था कि अब लास्ट ईयर श्रीपाद वान महाराज हमारे घर बैंगलोर में आए. इस संबंध में मुझे एक श्लोक याद आता है कि महद विचलनम नृणाम ग्रहीणाम दीनते चेतसाम. यानी जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वो गृहस्थों का उद्धार करने के लिए ही विचरण करते हैं ताकि उनका उद्धार हो. वो उनके घर में जाते हैं और कोई उनके कारण नहीं है. तो ऐसे हमने देखा है कि श्रीपाद वान महाराज भी विचरण कर रहे हैं और अभी भी ब्राजील देश विदेश में कोरोना का महामारी है, फिर भी वो विचरण कर रहे हैं, देश विदेश जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं. और इसी गुण के कारण उनका सेवा करने का सौभाग्य हमें भी मिला जब वो बैंगलोर में आए. और ये इसलिए भी स्पेशल था कि क्योंकि 2011 में एक बार महाराज जी ने मुझे फेसबुक में पिंग किया था. हालांकि मेरा कोई पर्सनल उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं था. मैंने सिर्फ जो परिक्रमा आए थे तब मैंने उनकी कथा सुना था, देखा था. वैसे तो मैंने पर्सनली कभी उनसे बात नहीं की, पर कुछ जो भी कारण है पता नहीं, उन्होंने पिंग करके बोला कि मैं बैंगलोर आना चाहता हूँ, तो अगर भागवत सप्ताह हो सकता है. तो मेरा तो कोई पोजीशन भी नहीं है टेंपल में. मैंने सिर्फ जाके बोल दिया कि महाराज आना चाहते हैं, पर तभी बैंगलोर में कोई मठ भी नहीं था. तो कारणवश लॉजिस्टिक्स सब तो वो नहीं हो पाया था तब. तो ये मेरे लिए और भी स्पेशल था कि वो आए इस बार 2020 में बैंगलोर और मेरे घर भी आए. तो दैट वाज वेरी स्पेशल टू मी कि क्योंकि अभी भी जब 2020 में आए तो इट वाज नॉट प्लान्ड. मेरा घर का एजेंडा पक्का नहीं था, बाकियों का पक्का था. तो पर कुछ हो गया रीजंस कि कोरोना के वजह से कहीं और सब कैंसिल हो गया और मेरे घर का उनका विजिट पक्का हो गया. तो दैट वाज वेरी स्पेशल टू अस कि हमें उनका सर्व करने का मौका मिला. मैंने जब भी परिक्रमा में जब भी आया तो उनकी कथा से मुझे बहुत इट वाज वेरी इंस्पायरिंग. जब भी परिक्रमा में जाते थे तो 3 लैंग्वेज में कथा होती थी, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली. तो बंगाली तो मुझे समझ में नहीं आती थी, पर
जब भी वान महाराज बोलते थे तो कोई भी भाषा मैं उसको सुनती थी, क्योंकि उनका उत्साह और उनका जो भी दैट इट वाज सो इन्फेक्शियस, कि वो इतने उत्साह से कथा बोलते थे और इतना मधुर कथा बोलते थे कि मुझे जैसे वो बोलते हैं जैसे कान कड़े हो जाते हैं। तो ऐसा लगता था कि, और जब भी वो मैंने उनका ग्लोरिफिकेशन, गुरुदेव भी सुना, हमारे गुरुदेव का ग्लोरिफिकेशन, तो ऐसा लगता था कि और सुनते जाएं कि इतना इट इज सो स्वीट, जो मधुर। अभी उनका चैनल का नाम भी वाना माधुर्यम ऐसे रखा है, तो इट इज वेरी वेरी एप्ट, वेरी परफेक्ट, क्योंकि उनके कथा बहुत ही मधुर है कि इट टचेस योर हार्ट, तो उस टाइप की है। और जब भी आए बेंगलोर में भी इस बार, उन्होंने इतनी मधुर कथा सुनाई, और हमारे गुरुदेव श्रीपाद पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज के बारे में भी इतने, जब उन्होंने कहा, और उनके इतने भावपूर्ण उनके वर्ड्स थे कि जैसे वो हृदय से बोल रहे हैं, और जो हम सुनते हैं कि गुरु के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, दैट आपके अश्रु बहने चाहिए गुरु के लिए, दैट शुड बी योर रिलेशनशिप। तो उसका साक्षात हमने देखा कि कैसे जब वो गुरुदेव के बारे में बोलते थे तो इतने भावपूर्ण हो जाते थे, और उन्होंने ये बात कही हमारे गुरुदेव के बारे में कि अगर वो नहीं आते तो राधा की महिमा कैसे जानते पाता ये दुनिया, राधा रा महिमा प्रेम रसा सीमा जगत जानत के। तो वो इस बात को बोले, और उनके अश्रु भी निकल आए हमारे गुरुदेव के स्मरण में। तो जब वो सब देखा तो ऐसे लगा कि ये होता है गुरु के प्रति भक्ति, जो सिर्फ मैं अपने बारे में बोल रही हूँ तो सिर्फ थियरी में है, प्रैक्टिकली वो ऐसी गुरु भक्ति, वो ऐसी गुरु सेवा, वो मेरी प्रार्थना है कि शायद एक दिन कभी मेरे दिल में आ जाए। तो इस तरह से महाराज जी का दर्शन हुआ और उनका हरि कथा सुनने का मौका मिला। और जब वो हमारे घर में भी आए तो इतना सरल स्वभाव और इतना प्यार से व्यवहार, तो वो इतने बड़े गुरु उनके इतने शिष्य हैं वर्ल्ड वाइड, उनके मठ है, पर फिर भी इतने सरल और सिंपल को हमको कभी लगने नहीं दिया कि, क्योंकि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे बड़े गुरु सेवा, ऐसा नहीं है, पर हम साधारण गृहस्थी हैं। तो बट उन्होंने इतना प्यार किया, और मेरी बेटी के प्रति भी उन्होंने हरि नाम दिया, और उसका नाम श्यामा प्रिया रखा, और इतने प्यार से उसके साथ मैंने देखा है उसके बाद भी मैसेज करते हैं, और इतने जब भी अगर कोई कॉल है या फिर बात करते हैं तो इतने, और उसको इतना एनकरेज करते हैं कि पर्सनली बोलते हैं आप ये करो, ये यू सिंग सॉन्ग, या उसका श्लोक के लिए सीखने के लिए बोल रहे हैं। और उनके शिष्य अखिलेश दास प्रभु जी भी उनसे बोला है कि मेक श्योर श्यामा प्रिया लर्न सम श्लोक, तो वो भी इसको सिखाते हैं। तो मैंने वो जो देखा है कि हम बोलते हैं गुरु इज अ स्पिरिचुअल फादर, तो वो मैं समझती हूँ कि वो ऐसे उसको नर्चर करने की कर रहे हैं, और वो दिखता है कि कैसे गुरु इज अ स्पिरिचुअल फादर। और तो मेरी यही प्रार्थना है कि आगे भी हमें उनका सेवा करने का मौका मिले, और श्यामा प्रिया पर उनका ये प्यार बना रहे। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहती हूँ। और मेरी अगर कोई मेरी भाषा में या फिर व्हाटएवर आई वाज ट्राइंग टू से उसमें कुछ त्रुटि है तो क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जगत कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं क्लियर नहीं है शायद। हरि बोल। हरे कृष्णा, शायद कुछ डिस्टरबेंस है। आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है? ब्रेकेज है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। अपनी कृपा करी हम लोग के ऊपर। ठीक दी। हरे कृष्णा। ज्योति दीजिए। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवों को। मेरी तो बिल्कुल भी योग्यता नहीं है, लेकिन श्याम प्रभु ने रिक्वेस्ट मतलब मुझे अपने गुरु देव के बारे में कुछ बोलने के लिए उन्होंने आग्रह किया। मैं तो बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ कि मैं कुछ भी बोलूं, क्योंकि जैसे सब करते हैं मैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, और गुरुदेव का बिल्कुल ही नलायक मतलब हूँ। बट हाँ, मैं उनकी प्रीति को आई कैन एक्सपीरियंस कि वो उनका बहुत बहुत स्नेह है हर एक वैष्णव के ऊपर, मेरे ऊपर उनका बहुत करुणा है हमारे ऊपर। तो ये मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, और इसीलिए ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके गुरुदेव के बारे में बोलने का अवसर मिल रहा है। मेरे से कोई भी त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि बोलने का अनुभव नहीं है, मुझे सिर्फ श्रवण करती हूँ। तो गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय प्रियात्मने कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट नहीं अष्टोत्तर प्रणाम करती हूँ। गोकुल चंद्र जी और समस्त वैष्णवों को मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। मैंने दीक्षा और हरिनाम लिए हुए काफी समय हो गया, और ये पूजा दीदी की कृपा है कि उनकी वजह से ही मैं मठ से जुड़ी और गुरु वैष्णवों का मुझे सहारा मिला। क्योंकि हम लोग ऐसे मंदिर जाते थे, किंतु कभी गुरु करने का या ज्यादा इन्वॉल्व होने का कभी वो सोचा नहीं हमने। क्योंकि आजकल कलयुग है तो बड़ा भय लगता था कि ऐसे गुरु वर्ग और मतलब, किंतु मतलब जब हम वृंदावन में थे तब पूजा दीदी ने जब गुरुदेव के बारे में बताया और उनसे हरिनाम मेरा हुआ, तो मेरा जीवन ही बदल गया। हरि कथा सुनने में रस आने लगा। शुरुआत में हरि कथा में इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे, किंतु धीरे धीरे सबका संग मिलते मिलते अब ऐसी हो गई है स्थिति मेरी कि सुबह से लेके शाम तक सिर्फ हेडफोन लगा के कथा सुनती रहती हूँ। गुरु सेवा के नाम पे शायद यही करती हूँ, और कुछ नहीं कर पाती। बाकी जैसे राधा कांति दीदी है, श्याम प्रभु है,
या स्वाति दीदी, रश्मि दीदी की तरह मैं नहीं कर पाती हूँ, सुचित्रा दीदी की तरह नहीं कर पाती, भाग भाग के नहीं आ पाती हूँ, किंतु मेरा मन होता है मतलब कि मैं भी ऐसी सेवा करूं, पर अभी भी मैं बहुत ज्यादा आसक्ति में फंसी हुई हूँ शायद, इसलिए इतना बंधन मतलब ज्यादा नहीं कुछ कर पाती गुरु सेवा के नाम पे। मुझे इसलिए अपने आप पे बहुत ग्लानि होती है कि इतना मन में भाव होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरु की सेवा के लिए। केवल कथाएं श्रवण करने से गुरु सेवा नहीं होती, कुछ करना भी होता है। तो मैं अपने गुरुदेव का स्नेह तो मैंने बहुत पाया, मैंने जब भी देखा कोई भी अवसर नहीं चूकते गुरुदेव किसी के भी लिए अपना स्नेह की वर्षा करने में। मतलब इतने सरल स्वभाव के गुरुदेव हैं। बाकी और संस्थाओं में देखेंगे तो गुरुदेव ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही आलीशान तरीके से रहते हैं, किंतु महाराज जी इतने सरल हैं कि वो स्वयं ही सबका भोजन बनाने में या सेवा देने में कभी भी पीछे नहीं हटते। उनको हर एक डिवोटी का बहुत ध्यान होता है और शास्त्र अध्ययन भी खूब अच्छे से उनको है। ये नहीं कि केवल सेवा ही है, बट हर एक शास्त्रों में भी पारंगत है वो। और कथा सुनाते वक्त बिल्कुल उसमें भाव विभोर हो जाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हर एक को कथा समझ में आए, तो उनके स्तर पे जाके कथा सुनाते हैं। किंतु मैं हर कथा नहीं सुन पाती, ये भी मेरा दुर्भाग्य है कि मतलब शायद मैं इतनी अपराधी महसूस करती हूँ अपने आप को कि इसीलिए बोलने के योग्य नहीं समझती अपने आप को कि मैं क्या ग्लोरीफाई करूंगी। सारी कथाएं नहीं सुन पाती हूँ। मतलब रामचंद्र प्रभु जी की कथा सुनती हूँ, गोकुल चंद प्रभु जी की कथा सुनती हूँ और महाराज जी की भी सुनती हूँ, बट सारी कथाएं केवल महाराज जी की नहीं सुन पाती हूँ मैं। और गुरुदेव जो हमारे नारायण गोस्वामी महाराज है, उनकी कथा भी डेली सुन लेती हूँ। पर इसके अतिरिक्त गुरु सेवा के नाम पे मैं खुद कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो मुझे गुरुदेव क्षमा करें और शायद इतना अधिकार मतलब दें कि मुझे भी डांट के कुछ बोलें कि आप मतलब पता नहीं क्या करूं मैं। पर मेरे को मैं कुछ बोलने के योग्य ही नहीं हूँ। मैं सच में ऐसा लगता है कि मैं बोलने के योग्य नहीं हूँ। मैं बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इतना अच्छा संग मिला, इतना अच्छा परिवार मिला कि ये मठ, ये सारे वैष्णव मुझे अपने सदस्य ही लगते हैं, घर के सदस्य ही लगते हैं। मतलब दिन भर इन्हीं का संग होता है मेरा। तो हरे कृष्णा। ज्यादा समय ना लेते हुए महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि दंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत सुंदर रूप से आपने अपने हृदय के भाव को भी रखा, बहुत अच्छा और बहुत ही वंदनीय। तो प्रभु जी ने आज हम लोगों को, श्रीपाद गोकुल चंद प्रभु जी ने कुछ बातें बताई गुरुदेव के बारे में। जैसे उन्होंने एक बात बोला कि जब गुरुदेव एक बार महाराष्ट्र में अकोला में गए तो वहां पे काफी समय से वास्तव में बारिश नहीं हो रही थी, और जब गुरुदेव वहां पे पहुंचे तो जैसा कि प्रभु जी ने बड़े सुंदर रूप से बताया कि जब एक जगह पे ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत आ जाए तो इस तरह से देवता लोग उनका स्वागत करते हैं। तो वहां पर ये चीज हुई। ऐसे हम लोगों को याद है कि हम लोग भुज में गए तो भुज में बता रहे थे कि काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जब गुरुदेव ने वहां पे हवन किया भी बारिश हुई। और प्रभु जी ने एक बड़ी सुंदर बात बताई गुरुदेव के बारे में। उन्होंने कहा कि एक समय श्रीला गुरुदेव यानी भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी कथा कर रहे थे, तो उनमें उन्होंने अपने गुरुदेव की छवि देखी, अर्थात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी की।
छवि देखी। तात्पर्य क्या प्रभु जी ने सुंदर रूप से समझाया और प्रभु जी ने इतनी सारी बातें बतलाई हम लोगों को। और उसमें 2-3 बातें प्रभु जी ने बोली कि मेरी तो कुछ निजी योग्यता नहीं, लेकिन मैं प्रभु जी के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी ब्रज वृंदावन में ही रह कर के श्रील परम गुरुदेव के जितने भी ग्रंथ हैं, विशेषतया श्रीमद् भागवतम इत्यादि, सब पे प्रभु जी टाइपिंग करते हैं और बहुत सारी इसलिए उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि वो हम लोगों के ऊपर कृपा करें कि हम लोग किसी जीवन में गुरु वैष्णव की सेवा में नियुक्त हो पाएं और ये हम लोगों का जो ये जीवन है, ये संपूर्ण रूप से गुरु वैष्णव की सेवा में नियुक्त रहे। यही बोल करके अब हम लोग पुनः कल मिलेंगे और आप लोग जुड़े उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हृदय से। कल हम लोग ठीक 7 बजे और बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि वो पहले ही कनेक्ट हो जाते हैं 7 बजे के पहले, इतना उत्साह रहता है। तो आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत सबको। इनके पीछे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अरे भाग दीदी, दीदी